श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं माणवमहाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं व्याशोकबन्धिं जनकात्मजाय आदाय तेनैव दहाय लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आए सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन और भगवान को स्मरण करके अपने मन और वाणी दोनों को भगवान के चरणों पर समर्पित करें। राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन, 1,84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन, पाया मुश्किल से तब मानुष का तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो कि मस्ती में तू मूल धन खा गया, हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। खैर
बीती जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, खैर बीती जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, हो दया पात्र हरि का भरो नीर से, हो दया पात्र हरि का भरो नीर से, भरते भरते एक दिन छलक जाएगा, राम जपते रहो काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगाना जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगाना जगदम्बा शरण, मोम सा है जिगर इन दया सिंधु का, मोम सा है जिगर इन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, राम जपते रहो काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगल मूर्ति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण का आज षष्ठम दिवस की प्रथम बेला पर भगवान के चरणों पर यह निवेदन करते हुए कि हे भगवान, आप इन दो जीवात्माओं को जिनके उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, उनको अपने चरणों में अपने सायुज्य मुक्ति को प्रदान करें। इसी कामना के साथ आए श्रीमद् भागवत कथा षष्ठम दिवस प्रथम वेला पर आगे श्रवण करें। कल हमने सुना था कि भगवान की लीलाओं में भगवान ने ब्रज लीला जब की, तब गोकुल में उन्होंने अपने 4 वर्ष की आयु बिताया और अभी वृंदावन में आगे की लीला कर रहे हैं। उसी लीला क्रम में जब कंस के बहुत से राक्षस मारे गए, कंस बेचैन हो गया, तब नारद जी के कहने पर उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा कि आप जाकर के उन दोनों बालकों को लेकर के आइए। अक्रूर जी भगवान की ही माया समझ करके यात्रा किए, सुबह यात्रा किए और रथ के माध्यम से
और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते 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 आज तो मैं उन अपने भगवान का दर्शन करूंगा जिनके दर्शन करने से किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाप्यार्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्रकेशो। आज मेरा बड़ा भाग्य उदित हो गया। भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी जन करते हैं परंतु वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे भगवान का दर्शन आज मैं करूंगा। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। यह विचार करते करते तो कैसे होंगे, कितने सुंदर दिखाई देते होंगे, कैसा वस्त्र पहनते होंगे, उनके चरण कितने प्यारे होंगे, उनका कपोल कितना प्यारा हो, यही सब सोचते सोचते उनको सायंकालीन का वक्त हो गया, धूली बेला हो गई। और जैसे ही भगवान के चरणों को उन्होंने धूल में देखा तो बिल्कुल लौट गए उस धूल में, उस ब्रजरज में लौट गए। प्रभोरमूर्ध्यंग्रिरजान से भगवान के चरणों, ये तो हमारे प्रभु के चरण है, ऐसा कहते कहते, क्योंकि उसमें भगवान के चरणों में क्या है, शंख और चक्र का चिन्ह बना हुआ है, तो वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था धूल में, तो देख करके लौट गए। भगवान का दर्शन किया उन्होंने। भगवान गाय दुहने के लिए जा रहे हैं मटकी लेकर, जैसे ही वह दर्शन किए तब तो भाव विह्वल हो गए और भगवान ने भी और रथ से कूद करके भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने कहा, अरे चाचा जी, यह उल्टी कैसे गंगा कैसे बहा रहे हो आज, हमको प्रणाम करना चाहिए, आप हमसे हमारे चाचा हो, इसलिए हमको प्रणाम करना चाहिए, आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। भगवान हाथ पकड़ करके, दाऊ जी और कृष्ण कन्हैया जी दोनों हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। अब तो सब मिले, सबने एक दूसरे का हाल पूछा। नंदा आदि ने अक्रूर जी से हाल पूछा। रात्रि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जब अक्रूर जी मिले तो सबसे पहले भगवान ने अक्रूर जी को गाय के पास ले गए और गाय के दर्शन कराए, और फिर गाय के दर्शन करा करके और फिर अंदर घर के प्रवेश करेंगे। गाय को बड़ी महत्वता दी जाती थी। हमारी भारतीय संस्कृत में गाय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और जब धन की चर्चा आती थी तब गाय की चर्चा जरूर होती। गाय धन को भी प्रदान करने वाली, और एकमात्र ऐसा प्राणी है गाय जिसका सब कुछ पवित्र है और सब कुछ। इसका वेद ने गाय के मूत्र का भी प्रयोग करने के लिए कहा, गाय के गोबर का भी प्रयोग करने के लिए कहा, और दूध तो है ही, घी तो है ही। यहाँ तक कि जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो पंचगव्य प्राशन होता है। पंचगव्य पता कैसे बनता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का घी और गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये पांचों को मिला करके उसको पंचगव्य बनाते हैं, और पंचगव्य बना करके उसका यजमान भी पान करता है और आचार्य भी पान करता है, और फिर सभी वस्तुओं में उसका प्रोक्षण होता है, तब जाकर के आगे की क्रिया आरंभ होती है। पंचगव्य को कितना पवित्र माना गया। और इस प्रकार से तो हमारे शास्त्रों में गाय का गोबर भी और गाय का मूत्र भी पवित्र माना गया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय के मूत्र में ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं और बाकी पशुओं में नहीं पाए जाते, केवल गाय। बहुत से रोगों का शमन कर देते हैं, बहुत से रोगों का शमन कर देते हैं। अमेरिका ने कई औषधि जो दवाइयां गाय के मूत्र से पेटेंट कर रखी हैं और गाय के मूत्र से बनाते हैं। जिस स्थान पर गाय का गोबर जिस भूमि पर पड़ता है वहां की नमी भैंस के और अथवा अन्य के पशुओं के गोबर से ज्यादा नमी उस जमीन पर रखता है, और गाय के गोबर से जो अनाज उगता है वो अनाज भी शरीर को शुद्ध रखता है। वो अनाज, इसलिए आजकल जैविक कहना शुरू कर दिए, जैविक खेती। तो क्या है, रासायनिक खेती से अच्छी शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन अब शरीर क्या हो गया, भोजन वैसे ही करते हैं,
पर उतनी मजबूती नहीं शरीर में। क्यों? क्योंकि रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक क्रिया से उत्पन्न जो खाद है वो शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। जब से हमने पशुधन को धन मानने से इनकार कर दिया, अब ये दुर्दशा वर्तमान में हो गई, गाय की कोई पूछते ही नहीं। गाय के गोबर से लिपते तो कथा। पहले गाय के गोबर से लिपते थे। क्यों लिपते थे? कहते हैं जहाँ गाय का गोबर और गाय के मूत्र से लिप दिया जाए वहाँ मच्छर नहीं आते, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, तो मच्छर नहीं आते। तो बिल्कुल लिपते थे। बड़े बड़े यज्ञ बिना गाय के गोबर से, बिना चौक बनाए बिना गाय के गोबर से कोई विकार नहीं होता था। घरों में लिपते थे, अभी भी गाँवों में लिपते हैं, क्योंकि कच्चे मकान बिना लिपे नहीं। इसलिए अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां गाय के गोबर से पेंट बनाना आरम्भ कर दी। पेंटों में प्रयोग करते गाय का गोबर। पेंट किसी एक ने, हमने देखा था गाय के गोबर से उसने कागज बनाया था, कार्ड बनाया था जो अपन निमंत्रण आदि में देते हैं। बहुत सारी चीजें उसने बना करके और बोला हमने इसका व्यवसाय आरम्भ कर दिया। इसमें हमने बीजे भी डाल दिए, इसको आप खेत में डाल दो, बीज भी उग जाएगा, पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि पहले जो है तो भगवान ने गाय, जो गाय हमारे यहाँ थी उसको हम माता का दर्जा देते थे। सभी प्राणियों को तो नहीं दिए, पर गाय के, और एक बात और है, गाय का जो दूध होता है ना वो पीलापन क्यों रहता है? क्योंकि उसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है। केवल ये गाय के दूध में ही पाया जाता है स्वर्ण तत्व, इसलिए गाय का दूध पीला पीला रहता है। और सबसे ज्यादा जो गिर नस्ल की गाय होती है उसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण तत्व पाया जाता है देसी गायों में। जर्सी तो गाय है ही नहीं, पहली व्हाइट दिखता है हम लोग का जर्सी गाय नहीं, जर्सी तो गाय है ही नहीं। गाय क्यों? ये जंगली पशु है, तो ये अपने देश की तो है भी नहीं। विदेशों में मारते थे पशुओं को तो भाग जाते थे, तो हमारे देशी गायों से उनको क्रॉस किया गया, तब ये नई नस्ल तैयार होगी। उन जंगली जानवरों नई नस्ल तैयार होगी तो जर्सी बन गई। ये हमारे यहाँ गायों में बड़ा रिसर्च है। गाय, देसी गाय किसको कहते हैं? तो कहते हैं जिसकी गल कंबल हो, नीचे झूलता रहता गले, जर्सी नहीं होता। और जिसके यहाँ कुद हो, कुद मतलब दिल जिसको बोलते हैं, कुद हो, वो ही गाय है देशी। और जिसकी आवाज जब वो बोलती है तो आवाज अम्मा अम्मा करके निकलती है, माँ माँ करके वो। और जर्सी कैसी? सीटी मारती बोलती है। तो देशी जो शुद्ध गाय है उसके शरीर में, अच्छा एक बात और है, शरीर में उसके हाथ फेरने से, ऐसे हाथ का संचालन करें उसके शरीर में ऊपर पीठ में, तो ब्लड प्रेशर जैसे रोग जो है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते। नित्य यदि गाय के पीठ में हाथ ऐसे फेरा जाए। और गाय का जो दूध होता है उसमें भी स्वभाव क्या होता है, तो बुद्धि को, मेधा को तेज करता है और शरीर में मोटापा पैदा नहीं करता, मोटा भी नहीं करता शरीर को और बुद्धि को तेज भी करता है। तो गाय में बहुत गुण है। तो पहले उन्होंने गाय का दर्शन कराया क्रूर जी को और फिर अंदर लेके गए। इस प्रकार से अब तो सबने कुशल पूछी, क्यों मनु कुशलम प्रक्षे ये धमाने कुलामये कंसे मातुलम यंग स्वानाम नस्तत् प्रजासुजा। सब कुशल मंगल हैं कि नहीं? रात्रिकालीन बेला हुई, अब तो भगवान पांव दबाते हुए अक्रूर जी के पांव दबाने लगे और पांव दबाते हुए पूछा कि चाचा जी वहां तो सब कुशल मंगल है, पर कुशल होगा भी कैसे? कंस जैसा जो बीमारी पैदा हो गई है यादवों के कुल में, यदुवंशियों के कुल में, वह बीमारी संपूर्ण यदुवंशी कुल को नष्ट कर रही है। इसलिए ऐसे बीमारी के रहते सुख हो भी कैसे सकता है? फिर भी अब तो अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, कंस यज्ञ किया है और यज्ञ के नाम से तुम लोगों को मारने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूं। कन्हैया ने कहा, चाचा जी ये बात हमसे कही है, नंद बाबा से नहीं कहना। यदि आपने नंद से कह दिया, बाबा से कह दिया, तब तो बाबा हमको भेजने वाले नहीं। केवल इतना ही कहना है कि यज्ञ हो रहा है
और उस यज्ञ में हम आपको बुलाने आए हैं, और बाबा को भी निमंत्रण दे देना। अब तो यह बात बाबा के पास, जब बाबा जी ने, नंद बाबा ने कुशल से पूछा, तब उन्होंने कहा, बाबा मित्र, यह हमारे महाराज कंस ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया है, वहां तो सब ब्रजवासियों को बुलाया है। तब तो नंद बाबा ने कहा, चलो भैया सब तैयारी कर दो। अब तो नगाड़े बज गए, कल सुबह सुबह सब मथुरा चलेंगे, और जिनको जिनको चलना है सब तैयार हो जाना, यज्ञ में देखने जाएंगे और साथ में कर भी देते आएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। जैसे ही ब्रज गोपियों को यह पता चला, तो एक एक करके सब इकट्ठी हो गई, और सब कहने लगे, क्यों गोपियों, क्यों सखी, तुमने सुना क्या, कल बलराम और कन्हैया, कान्हा और बलराम दोनों मथुरा जा रहे हैं। उसने कहा, हाँ सखी, हमने भी सुना। अच्छा, फिर तीसरे के, क्यों सखी तुम, हाँ सखी, हमने भी सुना। सब एकत्रित हो गई, और अब तो विधाता को गाली देना शुरू कर दिया। यहो विधाता स्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, काश्चाकृतार्थान् वियुनक्षपार्थकम्, विकीर्णितं तेरभक चेष्टितं यथा। विधाता को गाली देना शुरू कर, ब्रह्मा जी को, अरे विधाता तू कितना निष्ठुर है, अहो विधाता स्तव न क्वचित् दया, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल दया नहीं है, तुम कितने निष्ठुर। संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हो जैसा बच्चे क्या करते हैं, बालू से घर बनाते हैं, और घर बना करके और खेले, और जब उनका मन भर गया तो एक लात मारे तो घर गिर गया। बोले बिल्कुल वैसे ही काम तुम कर रहे हो। संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, अरे पहले तो मिलाते हो और हमारी प्रीति की इच्छा पूर्ण भी नहीं हुई और अलग कर दिए। अरे तुम तो कितने निष्ठुर हो। यस्तम प्रदर्श्या सिद्ध कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम शुशको। एक सखी ने कहा, अरे विधाता को गाली देने से क्या फायदा, विधाता तो सुन नहीं रहा। अच्छा, बोले देखो हम तब तक कन्हैया की याद कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया उनका कितना सुंदर मुख है। यस्तम प्रदर्श्या सित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम शुशकपोलमुन्नशम, हमारे कन्हैया का स्वभाव कितना बढ़िया है, उनका मुख कमल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। काले काले घुंघराले बाल हैं और वह बाल कपोलों तक आ रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगी। तब तक तो एक सखी ने कहा कि देखो ये विधाता नहीं, ये विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन के आया है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्या स्मनः चक्षुरिहि दत्तम हर्षेवताज्ञवत्, वह विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर के आया है। वास्तविकता में इसका नाम ही केवल अक्रूर है। कितना क्रूर है, इसने यह हमारे शिखा कृष्ण को लेने चला आया। इसलिए एक सखी ने कहा कि देखो ऐसे कब तक हम आपस में चर्चा करते रहेंगे, इसलिए तो क्या करें, बोले चलो आज हम रथ रोक लेते हैं, कन्हैया को जाने नहीं देंगे। निवारयामः समुपेत माधवम किम नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवा मुकुंद शांगान् निमिषार्ध दुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित तेन चेतसा। एक ने कहा कि आज रथ के सामने सब लोग खड़ी हो जाएंगी और बिल्कुल जाने नहीं देंगे। दूसरी सखी ने कहा देखो ऐसा यदि करेंगे तो हमारे जो कुल के बड़े बूढ़े हैं वो हम लोगों का बड़ा अनादर करेंगे। ये कैसी हैं, ये तो अमर्यादित हो रही हैं।
इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक सखी ने कहा तो फिर क्या करें, अगर कुछ नहीं करेंगे तब तो कन्हैया अवश्य चले जाएंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एवं ब्रुवाणा विहिता विरहातुरा वृषम वृज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा। अरे कृष्ण के चिंतन में उनको रात भर नींद नहीं आई और उनका मन तो भगवान के स्मरण चिंतन आदि में ही लगा रहा। वह इतनी व्याकुल हो गई कि वो सारी लज्जाओं को त्याग करके और क्या करने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, त्रिषिज्य लज्जाम रुरुदुभूष्मसुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा कहकर के रोने लगी। सब सखियां रोने लगी और जब इस प्रकार से रोने लगी, प्रातः ही हुआ। अक्रूर जी पहले यमुना स्नान किए और बाद में सब तैयार हो गए, पूरे छकड़े तैयार हो गए, सब बैलगाड़ियां तैयार हो गई, सामान रख लिया गया जो कर देना था। और जब सब तैयार होकर के चलने लगे तब तो सब आकर के वो गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई। और जैसे ही रथ के सामने खड़ी हो गई कि अरे अक्रूर जी, आप कृष्ण को नहीं ले जा सकते। तो कृष्ण ने कहा, देखो देवियों, आप चिंता मत करो। सांत्वयामाश प्रेमयी राया सहित दौत्यके। भगवान ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तो परसों ही लौट के आ जाऊंगा। आज जाऊंगा, कल मेला घूमूंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। इतना सांत्वना दे दिया। और भगवान जैसे ही वहां से आगे बढ़े तो गोपियों ने विरह में रथ का पहिए से निकलती हुई जो धूल थी, उस धूल में जब तक उसका रथ का झंडा दिखा तब तक, ध्वज जब तक दिखा तब तक देखी, और फिर जब तक वह धूल छट नहीं गई तब तक उस धूल को देखती रही उस विरह में। यावदालक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यामि गोपलक्षिता। तब तक वह उसको ही देखती रही। अब तो ब्रह्मकुंड पहुंची। जब ब्रह्मकुंड का रथ पहुंचा तब तो अक्रूर जी के मन में हुआ कि इस कुंड में हम स्नान कर लेंगे। और उस ब्रह्मरथ स्थान में, उस तीर्थ में भगवान से आज्ञा लेकर के कि मैं स्नान करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल चाचा जी, आप स्नान कर लिए। और जैसे ही उन्होंने उस कुंड में अपनी डुबकी लगाया तो क्या देखा कि कृष्ण और बलराम कुंड के अंदर बैठे हुए, जल के अंदर बैठे हुए। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा लगता है। उनको तो हमने रथ में छोड़ के आया, तुरंत बाहर निकले और रथ की तरफ देखे तो रथ में बैठे रहे, तो लगता है कुछ धोखा हो रहा। फिर जैसे ही डुबकी लगाया तो क्या देखते हैं कि हजारों फण वाला एक शेष नाग बैठा हुआ है। उसके ऊपर बड़े बड़े मुकुट शोभायमान हो रहे हैं, अलंकृत युक्त मुकुट। और उसी में एक श्याम श्याम भगवान नारायण लेटे हुए हैं। यह तो देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपका मोह माया अनंत है। न तोष्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमं व्ययम् नाभिजातादर बिंद कोशात् ब्रह्मा विरासीदयतैष लोकः। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, अब तो हम आपकी माया को जान गए। अब मेरे मन में जो शंका थी कि कंस आपका हानि पहुंचा देगा, वो सारी शंका दूर हो गई। सत्वम रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु हि प्राकृत्या प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः। इस प्रकार से बढ़िया सुंदर स्तुति अक्रूर जी ने की। और बाद में जैसे ही उससे बाहर निकले और लौट करके आए तब तो भगवान ने कहा, चाचा जी क्या है, आपका मुंह बड़ा विस्मित विस्मित सा दिखाई दे रहा है, आपने कुछ देख लिया क्या जल के अंदर? उन्होंने कहा, भगवान आपकी माया आप ही जानो, आप कुछ भी दिखाते हो, कुछ भी हमारे चित्त में बातें रखते रह रहे हो।
इस प्रकार अब तो अक्रूर जी ने रथ को संभाला और मथुरा के लिए निकल गए। मथुरा के बाहर ही इन सबकी छावनी बनी थी, नंद आदि की। नंद ने कहा, कन्हैया इतना विलंब क्यों कर दिया? कन्हैया ने कहा, अरे अक्रूर जी ऐसा स्नान किए कि उनको पता ही नहीं चला कितना समय हो गया, इसलिए आने में विलंब हो गया। अब तो नंद जी ने कहा, अच्छा तो फिर ऐसा करो कि सब लोग बढ़िया हाथ मुंह धुल लो, आराम कर लो, कल नगर देखने चलेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान आप सबसे पहले हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा, देखो अक्रूर जी, अभी हम जिस उद्देश्य से आए हैं, नगर देखने के लिए आए हैं, इसलिए नगर ही घूमेंगे और फिर आपके यहाँ कभी आएंगे। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दे दिया और आश्वासन दे करके अब नंद बाबा से कहते हैं, बाबा बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम लोग नगर देख आए। बाबा ने कहा, कल साथ में चलेंगे। तब दाऊ जी ने कहा कि अरे हम बढ़िया नगर घुमा लाएंगे, आप चिंता न करिए, आप अनुमति दीजिए, हम तो कन्हैया को बढ़िया नगर घुमा लाएंगे। नंद बाबा ने सोचा बच्चों के मन में ज्यादा ही इच्छा है नगर घूमने की, इसलिए अनुमति दे दी। अब तो दाऊ जी कन्हैया जी को लेकर के और सब ग्वाल बाल के सहित जो छोटे छोटे उनके सखा थे, उन सब सखाओं के सहित भगवान नगर देखने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य भव्य नगर था मथुरापुरी का, रत्नों से सजा हुआ बढ़िया सुंदर उस नगर में उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो हल्ला मच गया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी पहले बता दिए कि कृष्ण बलदाऊ दोनों आ गए हैं। नगर में तो हल्ला मच गया और जब नगर के गोपियों को पता चला, वहां की स्त्रियों को पता चला, तब तो वह क्यों री सखी, चल चल चल, देखना है जिसने पूतना को मारे बेवारो आयो है। पूतना को जिसने मारा वह तो आ गया, चल जल्दी देखने चल, जल्दी देखने चल। अब तो जो जिस स्थिति में रहती उसी स्थिति में भाग लेती। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बिल्कुल बाबा जी तुलसीदास जी की जो चौपाई है ना, यहाँ भी वैसे ही बैठती। सब स्त्रियों के मन में ऐसा लगने लगा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी जब नगर में घूमने के लिए गए तो लगा कि जैसे स्वर्ण मनहु रंक निधि लूटन लागी, कोई संपत्तियां लुटा रहा है, तैसे सब लोग भगे छोड़ जान के। ऐसे ही जब कन्हैया जी वहां पर पहुंचे तब क्या हुआ? बोले, ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृत्तौर्वयस्यैर नरदेव वर्तमान द्रष्टुम समीयुत्सरिता पुरस्त्रियो हरम्याणि चैवारुहु नपोत्सुका। सब तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ गई। अट्टालिका मतलब समझते ना, मंजिल मंजिल जो घर बना रहता है तो उसको अट्टालिका कहते हैं। अट्टालिकाओं में चढ़ गई ऊपर और देखने के लिए, अरे सखी देख देख देख, मेरे तरफ देखा। अब कन्हैया राम जी तो बड़े क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऊपर बिल्कुल नहीं देखते थे, पर कन्हैया का चितवन जो है तो वो तो इधर उधर घूमती ही नहीं रही। देख देख देख, मेरे तरफ देख रहे, मेरे तरफ देख रहे। और जैसा दूसरी ने सुना, अच्छा, तो भाग के दौड़ के आई। सुखदेव जी कहते हैं, काश्चित विपर्या द्रुत वस्त्र भूषणा, अरे कोई तो वस्त्र पहन रही थी तो एक हाथ में कंगन पहन पाई और उतने में ही आवाज सुनी, देख 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 देख, कन्हैया आ गए। तो एक ही हाथ में कंगन पहने भाग आई, छोड़ करके दूसरे हाथ से। विस्मृत चैकम युगलेश्वथा परा कृतैक पत्र श्रमणैक नूपुरा नाक्वाद्वितीयं स्वपराश्चरोचनम्। वह और अच्छा एक श्रृंगार कर रही थी तो पत्रात्मक जो कान के आभूषण थे उन आभूषणों को वह धारण कर रही थी, तो एक में ही लटका पाई और इतने में आवाज सुनी तो वह दूसरे को छोड़ करके और भगी, कहीं हमारा नंबर न कट जाए। और वह भगी कि एक बार तो उस बच्चे का दर्शन, उसका दर्शन हो जाए जिसने पूतना को मार डाला, जिसके विषय में हमने सुना कि वह अघासुर को मार डाला, बकासुर को मार डाला, ना जाने कितने सुरों को मार डाला। ऐसे की तो दर्शन करना ही चाहिए। वह भी भगी। कोई तो पाजेब पहन रही थी, एक में ही पहन पाई। कोई तो अंजन लगा रही थी तो एक आंख में भी आधा ही लगा पाई।
आधे में पूरा नहीं लगा पाए थे, जैसे ही सुनी तो आधे में ही छोड़ करके भाग दी। इस प्रकार से खाए धाम काम सब त्यागी, सारे काम छोड़ करके सब लोग भगे। दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुद्रुत चेतसत्वं तत्प्रेक्षणो स्मित शुधोक्षण लब्धमाना। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, जिसकी तरफ भगवान एक बार तिरछी नजर करके देख लें, वह तो यही समझे कि हमारा तो बड़ा सौभाग्य था, हमें तो आज सब कुछ मिल गया। अरे देख 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 देख, हमारे तरफ देख रहे हैं। अच्छा, तो सुखदेव जी कहते आनंद मूर्ति मुखुभुजीय दृशात्मलब्धम भगवान की नजरें इतनी चंचल थी कि मानो जिसके तरफ वह तिरछी नजरों से देख लें, जिसकी तरफ ढेर प्रेम भरी चितवन से देख लें और एक बार देख करके हंस दें, तब तो कहने क्या। फिर तो मानो ऐसा लगता कि जितनी वहां की स्त्रियां थी, जितनी गोपिकाएं थी, सबका मन ही, हृदय ही उनके शरीर से निकल करके बाहर चला गया, ऐसा लग रहा था। तब स्थिति बड़ी विकल हो गई। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया कि इतना दौड़ दौड़ के क्यों देख रही है, पुरानी रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी? कन्हैया ने कहा, जानते नहीं हो, हम हमारे यहाँ के जो महाराज हैं वो हमारे मामा लगते हैं। अच्छा, पहले बताना चाहिए था कन्हैया, हम लोग थोड़ा ठंगे के कपड़े पहन के आते, मामा जी के यहाँ आए हैं, ठंगे कपड़े पहन के आते, देखो ऐसे ही चले आए हम, हमें क्या पता कि तुम्हारी रिश्तेदारी है, वहाँ तुम्हारे मामा जी लगते हैं। अब नेक सो अच्छो तो कपड़ा मिल जाता तो बहुत आनंद आ जाता। ऐसा कह के जब उन्होंने कहा, तब कन्हैया ने कहा, देखो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसी समय एक राजा का धोबी, कंस का धोबी, राजा के कपड़ों को लेकर के वहीं सामने से आ रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, मामा जी हाय भाई, हमारी तुम्हारी कब से रिश्तेदारी हो गई? पंडित अभी चाहिएगी, कब से रिश्तेदारी हो गई हमारी तुम्हारी? तब तो उसने कहा, कन्हैया जी ने कहा, देखो इस नगर के जो राजा है ना, वो हमारे मामा जी लगते हैं, और इस रिश्ते से तुम भी हमारे मामा ही लगते हो। ओहो, तो तुम्हारे लिए ही, तुम्हें ही कंस ने बुलवाया है, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। कन्हैया ने कहा कि बाद में खैर देखी जाएगी, पहले तो आप हमको बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दो, हमारे सखाओं को भी दे दो, क्योंकि देखो हमारे सखा लोग थोड़ा अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र हो हमारे लायक तो दे दो। तब तो गाली देने लगा, ईदृशान्नेव वसांसि नित्यं गिरिवने चराः परिधत्त किमुद्धृत्या राजद्रव्याणभीप्सथ। अरे मूर्ख, अरे वनगोचर, वन में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, तुम कपड़ा पहनना क्या जानो? राजा के वस्त्रों को देखा तो तुम्हें इतनी लालच घेर ली, चिंता ना करो, भाग जाओ और नहीं तो बहुत पछताओगे। भगवान ने कहा, ज्यादा बोल रहा है, हम इनसे वस्त्र क्या मांगे, और हमने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं। तो भगवान ने क्या किया, बोले रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत्। भगवान ने एक थप्पड़ खींच के मारा उस धोबी को, और मारा तो उसका जो सिर था वो गेंद के जैसे कूदने लगा जमीन में, और धड़ से अलग हो गया सिर एक ही थप्पड़ में। जितने उसके साथी संगति थे सब भाग खड़े हुए, कपड़े वस्त्रों को छोड़ करके। भगवान ने कहा, सखाओ निकालो वस्त्र, पहन लो अपने हिसाब से। अब तो सबने वस्त्र लटका दिए। अब कैसे लगने लगे? राजा कंस का वस्त्र, वो तो ऐसे लगे जैसे कोई हैंगर में टांग दिया हो कपड़ों को। आगे बढ़े, क्यों रे, ये वस्त्र तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हम सफाई कर्मी हो, पूरा रोड साफ करते हुए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बात तो सही है, दिख तो वैसे ही रहे हो। अब तो जैसे ही सामने से दर्जी ने देखा, और दर्जी ने देखा तो तुरंत कहा, राम राम भांजे, राम राम। कन्हैया ने कहा, राम राम मामा जी, राम राम। उन्होंने कहा, कैसा फैशन, नया फैशन चल पड़ा क्या? अरे बोले, थोड़ा वस्त्र ठीक नहीं है,
अच्छा तो आपकी अनुमति हो तो हम तुरंत वस्त्र ठीक कर दें। ओ आपके मुंह में घी गुड़। और इतना कहकर के भगवान ने वस्त्र एक एक करके दे दिए और तुरंत उस दर्जी ने वस्त्र ठीक करके और पहना दिए फिट फाट करके। भगवान ने कहा अब बढ़िया लग रहे हैं ये वस्त्र। अच्छा बताओ क्या पारिश्रमिक दे दें? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी देखे हैं क्या पारिश्रमिक धोबी को मिला, इसलिए हमको तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। तब तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा अच्छा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुम बड़े फूले फलोगे, बहुत फूले फलोगे, खूब धन कमाओगे, खूब ऐश्वर्य होगा तुम लोगों के पास। तो फिर वर्तमान में देख रहे हैं टेलरों को, जितने का कपड़ा उससे ज्यादा सिलाई, और तो दूल्हे की मिल गई तब तो फिर उससे 8-10 गुना ज्यादा लग जाता है कपड़े से। तो साधारण सूट सीखते हैं तो 800-900 रुपए ले लेंगे। वही कह रहे हैं। अब आज तो टेलरों को भगवान का आशीर्वाद खूब लगा उनको। अब भगवान सुदामा नाम का एक माली था, भगवान उनके यहाँ पहुंचे, अपने आप पहुंच गए दर्शन देने के लिए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय नाम शिरसा भुवि। और जैसे ही उसने भगवान को देखा तब तो सीधा जमीन पर लेट करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान को प्रेम से लेकर के गया, पाद्य अर्घाचमनी के द्वारा भगवान का पूजन किया। और पूजन करके कहा कि हे भगवान आपने बड़ा हमको दर्शन दे करके आज हमारा गृहस्थ जीवन कृतार्थ कर दिया, आप बताइए क्या सेवा करें। भगवान ने कहा देखो हमने कपड़े तो बढ़िया बढ़िया पहन लिए लेकिन माला नहीं, और माला के बिना शोभा नहीं बन रही, इसलिए बढ़िया बढ़िया माला तैयार कर दो हमारे सहित हमारे सखाओं को भी। तब तो तुरंत उस माली ने भगवान को माला तैयार कर दिया, और माला तैयार करके भगवान को माला पहना करके और विदा कर दिया। और भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया सुदामा माली को, और खूब आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो देखे, बोले देखो कपड़े भी बढ़िया मिल गए। मित्रों ने कहा कपड़े भी बढ़िया मिल गए और माला भी बढ़िया मिल गई, लेकिन एक बात की कमी है। किस बात की कमी है? तो कहा देखो कन्हैया हमारे जब माथे पे जब तक बढ़िया तिलक ना लगे, और वो भी कैसा, बोले बढ़िया माथा भरा हुआ, और जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आता। तो क्या उधर पे गलछप्पा संप्रदाय भी है, पूरे चेहरे में तिलक लगा लेता, छाप लेता, गालों में भी गलछप्पा इसीलिए कहते हैं, गालों में छाप लेता। बोले ऐसा जब तक चंदन ना लगे तब तक मजा नहीं आता। तभी क्या देखते हैं कि सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा चली आ रही थी, और उस टेढ़ी को देख करके तो भगवान ने कहा क्या पूछा? बोले कात्वंबरोर्वे तदुहानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। बोले हे सुंदरी तुम कौन हो? और जैसे उसने सुना सुंदरी कह रहे हैं, हम टेढ़ी को आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, तब तो इतनी प्रसन्न हो गई सुंदरी शब्द सुनते ही। आज तक तो सब टेढ़ी टेढ़ी कहते थे, आज इसको पहली बार किसी ने सुंदरी कहा तो इतनी प्रसन्न हुई कि वो तो देखती रह गई। और जैसे ही कन्हैया के मुखड़े को देखा तब तो कहना ही क्या। तो कन्हैया ने पूछा हे सुंदरी तुम कौन हो? हे कल्याणी ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो? सच सच बताओ, और क्या यह चंदन यह अंगराज हमें भी लगा सकती हो? तब तो उसने कहा दास्यस्महं सुंदर कंश सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप करमणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं
निरायुवां कोन्यतमस्तदरहति। उसने कहा कि हे परम सुंदर, मैं कंस, भगवान ने जब सुंदरी कहा तो उसने सुंदर कहा। क्या कहा? सुंदर। हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूं और मेरा नाम त्रिवक्रा है। त्रिवक्रा मतलब 3 जगह से टेढ़ी, सैरंद्री उसका नाम था, सैरंद्री। हमारा नाम त्रिवक्रा है। और ये जो चंदन है, देखो मैं चंदन बढ़िया ढूंढती और पूरे मथुरा में हमारा चंदन प्रसिद्ध है, इसलिए मैं महाराज कंस की व्यक्तिगत चंदन लगाने वाली दासी हूं, इसलिए मैं उन्हीं के लिए चंदन लेकर के जा रही है, अंगराग लेकर के जा रही हूं। लेकिन हमारा तो सौभाग्य है, यह चंदन हम आपको ही लगा देंगे और हम तो चाहते हैं हम अपने हाथ ही से लगाएं आपको। तब तो भगवान ने कहा वाह वाह, इससे बढ़िया क्या बात है। तुरंत भगवान ने कहा चलो सखाओ, अपना अपना माथा आगे करो। सबने माथा आगे कर दिया और सबको उस कुब्जा ने बढ़िया चंदन लगा दिया भर भर के। सारा चंदन यही खत्म कर दिया उसने। अब जब सारा चंदन खत्म हो गया तो मित्रों ने कहा कन्हैया इसको कुछ नहीं दोगे? कन्हैया ने कहा बिल्कुल देंगे, अभी दे देते हैं। तब तो कन्हैया ने उसके दोनों पैर पे अपने दोनों पैर रख दिए और जैसे ही पैर रखे तो बलराम जी पीछे घुस गए और धीरे से कहा कन्हैया देखना, ये तुम्हारा ब्रज नहीं है, ये मथुरा है, यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए, बस इतना देखना। कन्हैया ने कहा मैं देख ही रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, चिंता मत करो दाऊ बाबा। सबने कहा वाह 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 वाह। मित्रों ने तो और हंसी हाथ से परिहास उड़ाना शुरू कर दिया। वाह वाह, बढ़िया जोड़ी है, एक नंबर की जोड़ी है इन दोनों की। ये भी त्रिवक्रा और ये भी त्रिवक्री, 3 जगह से ये भी टेढ़ी और 3 जगह से ये भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ा ही बना रहता जब देखो, इसलिए इन दोनों की बढ़िया जोड़ी है। और इतना कह ही रहे थे तो भगवान ने उसके दोनों पैरों में पैर रखा और ठोड़ी पे हाथ रखा और ये उठाया तो सीधी हो गई। और सीधी क्या, परम सुंदरी हो गई, बहुत सुंदर हो गई। तब तो सब देख करके बहुत प्रसन्न हुए। मुकुंद स्पर्शात सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा, बहुत सुंदर हो गई भगवान के स्पर्श मात्र से। उसने कहा हे भगवान, अब तो आप हमारी कुटिया में पधारो। भगवान ने कहा बाद में पधारेंगे, अभी तो हमें बहुत सारे काम हैं, बाद में पधारेंगे। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ चले। अब घूमते घूमते क्या देखे कि एक धनुष रखा हुआ है। जहां धनुष रखा था उस धनुष स्थल पर पहुंचे, धनुष यज्ञ जहां हो रहा था, तो एक विशाल धनुष रखा हुआ है और उसके रक्षा में बहुत से सैनिक तैयार खड़े हुए हैं। तब तो कन्हैया को बड़ी उत्सुकता हुई और कन्हैया ने उन जो उनके रक्षक थे उन रक्षकों से पूछा कि हम धनुष देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख लो, क्यों नहीं, देख लो देख लो। तब तो कन्हैया ने कहा छू सकते हैं? हाँ छू लो, छू के देख लो। तब तो कन्हैया गए और धनुष को ऐसे स्पर्श किया, तुरंत धनुष उठा लिए और प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा धनुष 2 भाग तड़ 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 करके टूट गई। और जैसे ही टूटते हुए सैनिकों ने देखा तब तो मारो 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 उसका ध्वनि सुनाई देने लगा। कन्हैया ने एक भाग दाऊ जी को दिया, एक भाग स्वयं ले लिया और फिर सैनिकों को उसी धनुष के टुकड़े से ही मार मार के घायल कर दिया, सबको मार मार के घायल कर दिया। करेण वामेन शरीरमुद्धृतम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां मृकृष्य प्रभंजनम् मध्यतो यक्षे दुदंडम मदकरीरुक्रमः। दोनों ने पीट पीट करके कुछ तो मारे गए, कुछ भागे। अब कंस ने जैसे ही यह ध्वनि सुनी तो कंस तो बिल्कुल ऐसा लगा मानो कंस को लगने लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि कंस को पता था जो यह धनुष तोड़ेगा वह तुमको नहीं छोड़ेगा। कंस को यह पता था। कंस को तो अब ऐसा लगने लगा जिधर काला काला दिखाई जाए ले जाए, परछाई देख जाए तो भी अरे कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया। दाल में जीरा मिल जाए काला काला तो उसको भी फेंक दे, दाल भी फेंक दे। अगर
कुछ भी काला काला दिख जाए उसे मृत्यु ही दिखाई दे, बिल्कुल तन्मय हो गया वो कृष्ण के भय से। भगवान सब यह सब करते करते फिर लौट करके, अब तो भगवान जैसे ही इन सैनिकों को मारा तब तो कोई भी आगे बढ़े तो कौन मिल गए? व्यापारी लोग। व्यापारियों ने पहले दिमाग लगा लिया, देखो बड़ा तेजस्वी बालक दिखाई दे रहा है, अब इसी का शासन आने वाला है, इसलिए इससे मित्रता कर लो। और सबने बुलाया, भेंट ले लेकर के सामने खड़े हो गए, लेकिन बुलाता कोई नहीं अपने घर में। क्यों? क्या पता सत्ता न पलट पाए, इसलिए व्यापारी ये क्या करते हैं? दोनों तरफ बने रहते हैं, व्यापार करना उनको। यदि इसके हाथ में सत्ता आई तो उससे भी प्रेम, और नहीं पलट पाई पहले वाले से तो प्रेम है ही, इसलिए बुलाते कोई नहीं है। सभी लोग भेंट ले लेकर के अपने दुकान से बाहर आ गए। भगवान ने कहा ठीक है, अपना भेंट रखो, हमें स्वीकार है। अब भगवान लौट करके आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा घुमाए? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल घुमाए, किसी झगड़ा तो नहीं किया? बराऊ जी ने कहा बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल झगड़ा करने ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अब इन्होंने कल क्या करना है यह सब मंत्रणा करके कृष्ण और दाऊ ने सो गए। प्रातः काल उठे, कंस ने नंद बाबा आदि को पहले ही मल्लशाला में बुलवा लिया, जहां पर युद्ध मल्ल युद्ध होना था, उस शाला में बुलवा लिया। भगवान बाद में आए। जैसे ही वह उस मल्लशाला के द्वार पर पहुंचे, तैसे ही रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे, तैसे ही द्वार पर क्या देखते हैं कि एक कुबलया पीड़ नाम का हाथी, जिसे मदिरा का पान करा करके उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया था कि कृष्ण और बलराम आएंगे तो क्या करना है? बोले इनको मार देना है, अंदर ही नहीं आने देना। तब जैसे ही भगवान उसके पास पहुंचे तो भगवान ने कहा देखो, हाथी को लेकर के किनारे हो, हमको जाने दो, मार्ग दो हमको। तब तो बड़ा क्रोधित हो गया। भगवान ने कहा नोचेत सकुंजरम त्वाद्या नयामि यमसादनम। अरे तुम जानते नहीं हो मुझको, यदि साथी को लेकर के किनारे नहीं हुए तो तुम लोगों को अभी यमराज के पास पहुंचा दूंगा मैं। अच्छा, तब तो और क्रोधित हो गया। तुरंत उसने अंकुश निकाला। अंकुश होता है एक हाथी को चलाने वाला महारथ लिया रहता है, इतना बड़ा सा, उसके सिर के पास मारता रहता है। तो वह अंकुश निकाला और हाथी को उस अंकुश के माध्यम से उन्मत्त कर दिया, और फिर वह कृष्ण को मारने के लिए वह हाथी दौड़ा। भगवान ने ऐसे उछल करके उस हाथी को पकड़ा और पटक दिया, और उसके दोनों दांत उखाड़ दिए। एक दांत दाऊ को दे दिया और एक खुद रख लिए, और दो उसी दांत से पीट करके हाथी को जय जय श्री तारा, बोले कृष्ण भगवान की जय। महावत को भी दोनों को भगवान ने वहीं समाप्त कर दिया। अब तो सोचे भगवान की देखो ये दांत को लिए चलो, क्या पता कब आवश्यकता पड़ जाए। दोनों ने कंधे पे रखा दांत को और पहुंच गए मल्लशाला। द्वार से अंदर, जैसे ही द्वार के अंदर पहुंचे, क्या देखते हैं कि जाकी रही भावना देखी, प्रभु मूर्ति देखी दिन प्रेषी। जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही भगवान को वह देखने लगा, जिसकी जैसी भावना थी। अब किसी की भावना क्या थी? बोले मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। किसी को तो जो मल्ला थे, मल्ला नाम थे, अर्थात जो योद्धा थे वहां पर, जो पहलवान थे, उनको तो भगवान कैसे दिखाई देने लगे? बोले मल्लानाम सनृणाम नरवरः, ऐसा लगने लगे भगवान जैसे मानो वह योद्धाओं में भी परम योद्धा, ऐसे दिखाई देने लगे उन योद्धाओं को, उन पहलवानों को। और वज्रमय कठोर शरीर उनका दिखाई देने लगा। लेकिन जो स्त्रियां बैठी थी, बोले स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को लगने लगा कि साक्षात ही कामदेव आ गए, कामदेव ही साक्षात वहां पर प्रकट हो गए हैं। गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम। और जो वहां से आए थे, ब्रज से आए थे गोपगण, उनको तो ऐसा लगने लगा, और जो यहाँ के भी उनके पक्ष के थे,
उनको तो ऐसे लगने लगे कि हमारा स्वजन आ गया, हमारा भाई आ गया, हमारा बेटा आ गया, हमारा मित्र आ गया, ऐसा लगने लगे। तो उनको ऐसा इस प्रकार से भगवान दिखाई देने लगे। और फिर तो कहते हैं क्षितिभुजाम शास्ताम सुपित्रो शिशु, और जो राजा लोग थे उनको तो राजाओं के भी राजा दिखाई देने लगे। उन राजाओं को कैसे लगने लगे जैसे महाराजा आ गए। और सुपित्रो शिशु, और नंद बाबा को लगने लगे कि हमारा बेटा आ गया। अब तो और जो बूढ़े बूढ़े लोग वहां बैठे थे उनको भी वह पुत्र समान दिखाई देने लगे। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, और जो भोजपति बैठे थे, कंस वहां बैठा था, उसको तो अपना काल ही दिखाई देने लगे। ऐसा लगने लगे कि हमारा काल ही सामने से आ गया। और जो विद्वान लोग थे, तत्वदर्शी लोग थे, उनको तो विद्वानों को वह तत्व में दिखाई देने लगे। और परम योगी नाम, योगियों को तो ब्रह्म के समान दिखाई देने लगे। वृष्णी नाम पर देवते विदितो रंगम गतः शत्रुजः, और वृष्णवंशियों को ऐसे लगने लगे कि हमारे रक्षक आ गए हैं। और तो कह रहे हैं इस प्रकार से कुछ को तो रौद्र, कुछ को तो शांत, कुछ को अद्भुत, कुछ को श्रृंगार, हास, वीर, वात्सल्य, भयानक आदि अनेक अनेक रस एक साथ ही उत्पन्न होने लगे। अलग अलग लोगों के मन में सभी प्रकार के रस एक साथ उत्पन्न होने लगे। अब तो जब सबने देखा, कंस ने देखा कि एक कुबलिया पीड़ हाथी को तो इसने मार दिया, और उसी के दांत को लेकर के ये दोनों आ गए हैं। और जैसे ने ऐसा देखा, तब तो चारूर नाम का जो पहलवान था उसने ललकारा। चारूर ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम लोग जो है तो योद्धा हो, ऐसा हमने खूब सुना, और राजा के प्रति प्रजा का कर्तव्य भी है कि वह युद्ध में राजा को प्रसन्न करे, इसलिए तुम योद्धा हो, राजा को प्रसन्न करो। अच्छा, एक बात और है, राजा के प्रसन्नता में यदि कोई प्रजा बाधा करती है तो निश्चित ही दंड की भागी। उसने चेतावनी भी दे दिया, कोई प्रजा बिल्कुल बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। और फिर कहा कि हे नंदसूनो, हे राम, भगवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दक्षिणा। इसलिए देखो भैया, राजा का मन, वचन और कर्म तीनों से राजा का हित ही करना चाहिए, उनका प्रिय काम ही करना चाहिए। और उनकी प्रिय काम क्या है? इस समय मल्ल युद्ध है, इसलिए तुम लोगों को मल्ल युद्ध करके राजा को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए आओ और मुझसे युद्ध करो। भगवान ने हाथ जोड़ा और कहा, देखो भैया, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन योद्धा कैसा होना चाहिए? बोले, बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडस्यामो यथोचितम भवेम युद्धम आधर्मः स्पृशेन मल्ल सभा सदा। देखो भैया, हम लोग बालक हैं तो हमारे जैसा योद्धा दो, और हम बालक और तुम ठहरे पहाड़ जैसा। अब तुम पहाड़ों से हम यदि बालक युद्ध करेंगे तब क्या स्थिति हो जाएगी? तब तो बिल्कुल युद्ध नियम के विपरीत है, यह मल्ल युद्ध के नियम के विपरीत है, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि ये नियम के विपरीत है। अब तो इतना ही सुनते सब लोग बिल्कुल हाय हाय करने लगे। जितने महासभा में बैठे थे, दर्शक दीर्घा में बैठे थे। चारूर ने कहा, चारूर क्या कहता? बोले, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च मलिलांबरः वीरैर्यो हतो येन सहस्र विपरसत्वभृत्। अरे तुम अपने आप को बालक कहते हो, तुम न बालक नहीं हो। बोले, क्या है थे? बोले, बलश्च बलिनांबरः, बलवानों में भी श्रेष्ठ बलवान हो। तो भगवान ने कहा, स्वीकार कर दिया इसने। अब जो स्वीकार ही कर लिया तो फिर युद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है।
लीलयेभ्यो हतो येन, अरे तुमने बहुत से राक्षसों को मार डाला, इसलिए तुम अपने आप को निर्बल कहते हो, तुम्हें तो हमसे ही युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए तुम हमसे युद्ध करो। और ये जो तुम्हारा दाऊ है, तुम्हारा भाई है, ये हमारे भाई मुष्टिक से युद्ध करे। इस प्रकार उन दोनों ने कहा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक। अब तो जितने वहां बैठे थे दर्शक दीर्घा पे, वो तो भगवान से मनाने लगे कि देखो कैसा दुष्ट राजा है। एक ने तो कहा कि देखो इस निर्दयी राजा को, अब इसके सामने ये जो पहलवान है कितना न्याय कर रहे हैं, पर ये बोल नहीं रहा है। ऐसे सभा में रहने से अच्छा है कि सभा में ना रहो। तो एक ने कहा कि देखो मुंह बंद करके चले जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए यदि मुंह बंद करके नहीं जा विरोध नहीं कर सकते हो तो बैठ के देखो क्या हो रहा है। इसलिए होना जरूरी है, पक्ष विपक्ष वाले को भी होना जरूरी है। अब तो कुछ स्त्रियां चाह रही थी हम चले जाएं, लेकिन कुछ सखियों ने कहा नहीं 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 मत जाओ, देखो। अब तो रुक गई। सब लोग यही कहते रहे कि हे भगवान इनकी ही विजय हो, ऐसा ही भगवान से मनाने लगी। अब इधर भगवान चालूर से भिड़ गए और दाऊ जी मुष्टिक से भिड़ गए। कुछ देर तक तो खेल खिलाया, लेकिन कंस को बहुत क्रोध आया। देखो भाई घंटों हो गए लेकिन ये मार नहीं रहे। उसने चालूर को बुला, क्या कर रहे हो तुम, घंटों हो गए, अरे एक एक मुक्का दो और ये दोनों निपट जाए। तब तो चालूर क्रोध में भर गया और एक मुक्का जमाया भगवान को। जब एक मुक्का जमाया तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक मुक्का लगते ही मानो ऐसे लगा जैसे भगवान के ऊपर, जैसे हाथी के ऊपर कोई फूल फेंक करके मारे, ऐसे ही भगवान को वह मुक्का समझ में आया। तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने एक मुक्का मार दिया तो मुझे भी तो कुछ मारना चाहिए। भगवान ने कहा अब तुम भी मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने एक थप्पड़ जमा के दिया और चारों काने चित्त, वो गिरा और मर गया। इधर बलराम जी ने मुष्टिक को एक मुक्का जमाया और भी वह भी गिरा और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब तो इस प्रकार से दोनों गिरे, तब उनके और जो योद्धा थे ये सब योद्धा वहां पर पहुंच गए। कूट शल तोशल आदि जो थे वे सब वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी युद्ध किया और जैसे युद्ध किया भगवान ने उनको भी एक एक मुक्के पर राम नाम सत्य कर दिया। अब जब वो भी मारे गए तो कंस बड़बड़ाने लगा। कंस बड़बड़ाने लगा, अरे इसको मारूं, इसके बाप को मारूं, नंद को पकड़ो, नंद को भी मारो, अपने बाप को भी मारो। इस प्रकार से वह बड़बड़ाने लगा। और जब बड़बड़ाने लगा तो भगवान समझ गए कि अब जो है तो इसकी बुद्धि नष्ट हो गई। निरसायत दुर्वृत्तो वासुदेता देवात्मजो पुरात धनम हरत गोपानाम धन मग्नीत दुर्मतीम। इस प्रकार से जब बड़बड़ाने लगा तो भगवान ने कहा इसकी मृत्यु निकट है। भगवान एक छलांग लगाया और उसके आसन पर चढ़ गए, उसके कुर्सी में खड़े हो गए। और जब तक कुछ कंस बोल पाता भगवान ने उसकी चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ करके फेंक दिया नीचे, और ऊपर से भगवान उसके सीने पर कूद गए और एक मुक्का जमाया तो कंस भी जय जय श्री सीताराम बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। कंस भी मर गया। कंस के और जो भाई थे वह अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े तो बलराम जी अकेले ही उनको एक एक मुक्के में निपटा दिए। अब तो कन्हैया जी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब चारों तरफ जय जयकार होने लगी तो भगवान ने जाकर के अपने सबसे पहले, क्योंकि दोबारा कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था, तो भगवान ने सबसे पहले जाकर के अपने पिता और माता को बंधन से मुक्त करवाया और अपने नाना सूरसेन को भी उन्होंने बंधन से मुक्त करवाया और अपने माता पिता से क्षमा याचना की कि हे माता पिता, हम आपको समय पर आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन माता और पिता दोनों को पता था कि यह ब्रह्म है,
क्योंकि साक्षात चतुर्भुज रूप दिखाया था उन्होंने, तो उनको हृदय से लगाने नहीं लगा रहे थे। भगवान है, भगवान को इसलिए वो हृदय से नहीं लगा पा रहे थे, पुत्र जैसा स्नेह उत्पन्न नहीं हो रहा था। और तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी, माया ने उनकी बुद्धि को आच्छादित कर दिया और भगवान ने कहा देखो हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम ही कृष्ण और बलराम हैं। इस प्रकार जब कहा तब तो स्नेह से भर गई और माँ देवकी के इस समय भी स्तनों से दुग्ध नीचे उतर आया। तब तो बड़े स्नेह में भर करके उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। अब तो उन्होंने लौट करके आए अपने नाना सूर से, इनको कहा कि आप ही इस राज्य की सत्ता संभालें, क्योंकि हम लोग जो है तो सत्ता नहीं संभाल सकते, हम लोगों को श्राप है हमारे वंश को, इसलिए आप ही सत्ता को संभालिए। नाना जी ने सत्ता संभाल लिया पुनः। उन्होंने कहा लौट करके नंद बाबा के पास आए, बोले अच्छा आज तुमने युद्ध दिखाया। बोले पता नहीं, हम तो हाथ भर चला रहे थे, पता नहीं कौन मुक्का मार रहा था। नंद बाबा बोले ओहो, वही तो समझे, जब तुम लड़ने गए तैसे ही हमने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी का स्मरण किया कि हनुमान जी ही ने मुक्का चलाना शुरू कर दिया और हम समझ रहे थे कि तुम मुक्का चला रहे। भगवान बोले वही तो, हम भी वही समझ रहे कि हम तो मुक्का चला नहीं रहे, पता नहीं ये कैसे मर रहे। नंद बाबा को अभी भी लग रहा कि ये हमारे ही बेटे हैं। अब तो नंद बाबा ने कहा अब तो मेला हो गई, अब चलो अपने ब्रज लौट चले। तब भगवान ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब आप लोग घर के जाइए, क्योंकि हमारे ये जन्म देने वाले माता पिता हैं, आप तो हमको पाल पोष करके इतना बड़ा किए हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इन्हें भी थोड़ा सुख प्रदान करें और निश्चित ही आपसे भी हम मिलने फिर लौट करके आएंगे। इस प्रकार कह करके और बहुत सारा वस्त्र अलंकार आभूषण आदि दे करके नंद आदि को उन्होंने विदा किया। लेकिन सबके आंखों में आंसू बहते हुए वे यहाँ से विदा लेकर के अपने यहाँ गए। अब तो भगवान का गर्गाचार को बुलाया गया और यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। पढ़ने के लिए वो यहाँ आए मध्य प्रदेश। कहाँ? शांतिपति है, उज्जैन पास नहीं आए थे। शांतिपति, हाँ, शांतिपति मंदिर शायद शांतिपनि मंदिर, बलराम और शांतिपनि आश्रम में उन्होंने यहाँ पर विद्या अध्ययन किया। उज्जैन घूमने, हाँ, उसमें गए। अवंतिकापुरी में वह आए, यहाँ पर शिक्षा की, मात्र 64 दिन रहे। नदी भी है वहाँ, पुलेसिंग भगवान नाथ। कौन सी नदी? इसी का क्या नाम है उनका? उज्जैन में जो नदी है, उज्जैन मंदिर के पास ही है शांतिपति मंदिर। महाकाल संदीपनी क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा छोटे से नदी है जहाँ वो कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मतलब क्षिप्रा नदी है, वहाँ शिक्षा मिली है वही क्षिप्रा। हाँ, तो 64 दिन आपको संसार में कहीं जाओगे तो नंदी जो है खड़े मिलेगी, बाकी नंदी की मूर्ति कहीं भी आपको शंकर जी शिवालय में मिलेगी तो बैठी मिलेगी, है ना, लेकिन वहाँ खड़ा नंदी मिलता है। अच्छा, उसका कारण यह है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण गए उनसे मिलने, है ना, भगवान जब शिव जी जब गाना पढ़ने गए तो शिव जी गए, नंदी भी सवार होकर महाकालेश्वर हुआ, तो नंदी ने देखा श्री कृष्ण को तो ऐसे खड़े का खड़ा रह गया, तो भगवान बैठे ही, इसलिए खड़ा ही है अभी, वो अभी भी थाना के प्रसाद में थाना पंजीरी नंदी उसी की। तो सांदीपनी आश्रम गए वो पढ़ने के लिए, वहां पर उन्होंने 64 दिन मात्र रहे और 64 दिन में पूरे 64 विद्याओं को उन्होंने सीख लिया। अब उनको विद्या सीखने की जरूरत क्या हो, तो छिपा कर रखे थे, एक एक दिन में सारी विद्याओं को प्रकट कर लिया। और फिर अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप गुरु दीक्षा में क्या चाहते हैं, गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं। गुरुजी ने कहा देखो हमको और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी गुरु माता से पूछेंगे। गुरु माता ने कहा हमने इनके विषय में बहुत सुना है, इसलिए हमारा जो पुत्र है प्रभास क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो गई थी, समुद्र की लहरों में जो समा गया था, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पुत्र को ला करके दे दें। तब तो भगवान रथ में सवार हुए, प्रभास क्षेत्र गए, समुद्र साक्षात मनुष्य रूप में आया। उसने जब पूजा कर दिया तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम जो अपने लहरों में बालक को ले गए थे, हमारे गुरु जी के बालक को, तो लेकर के आओ। समुद्र ने कहा हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर एक शंखचूड़ नाम का दैत्य है,
वो दैत्य ले गया था। तब तो भगवान ने उस समुद्र में प्रवेश करके और शंखचूड़ को मार दिया। पांचजन्य नाम का जो शंख था वह शंख लेकर के बाहर निकले, उनके पास वो पुत्र मिला नहीं। तब यमराज के पास पहुंचे, यमराज से कहा कि देखो तुम हमारे गुरुदेव के पुत्र को लेकर के यहाँ तुम्हारे यहाँ है, उसको लौटा दो बिना सारे नियम शिथिल करते हुए। भगवान ने क्या कहा, सारे नियम शिथिल करते हुए हमारे गुरुपुत्र को तुम्हें मुझे वापस कर दो। तब तो उसने भगवान की बात जैसे ही सुना सारे नियम शिथिल कर दिए। ऐसे ही होता ना, मतलब राष्ट्रपति कह दे इसको फांसी हो गई, और फांसी हो गई तो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, बोले सारे नियम शिथिल करते हुए हम इसको फांसी से इसकी सजा माफ करते हैं, माफ हो गई उसकी सजा। भगवान ने ऐसे किया, सारे नियम शिथिल हो गए, कोई भी नियम लागू नहीं होगा। अब वो तो लेकर के आए, अपने गुरु जी को सौंप दिया। गुरु और गुरु माता दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर लौट करके वह मथुरा पहुंचे, और अब तो जब मथुरा दोबारा लौट करके पहुंचे, एक दिन बैठे थे, थोड़ा अनमने से लग रहे थे, और अनमने से लग रहे थे तो उनके मित्र अत्यंत प्रेमी सखा थे उद्धव जी, और वहां के मंत्री भी बन गए। जब भगवान का शासन हुआ मंत्री भी हो गए। तो बहुत, और कैसे थे बोले, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा, साक्षात बृहस्पति जी के ही शिष्य थे। ऐसे उद्धव जी भगवान से पूछे कि आजकल आप बड़े अनमने से लग रहे हो जब पढ़ के आए। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, हमें आजकल ब्रज की बहुत याद आती, तो आप मिल क्यों नहीं आते? बोले कारण है, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप चले जाओ। बोले हम चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप चले जाओ उद्धव, आप ज्ञानी हो, और आप ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान से वहां के हमारे माता पिता को और ब्रज गोपिकाओं को समझा करके आ जाओ। उद्धव ने कहा अच्छा आप कह रहे हैं, आपकी आज्ञा है, तब तो हम बिल्कुल जाएंगे, उनको बिल्कुल समझा देंगे। ओ अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, अपना पीतांबर दे दिया, अपना वस्त्र दे दिया, और वस्त्र दे करके कहा कि हमारे वस्त्र को धारण करके जाओ, अपना रथ दे दिया और हमारे ही रथ में जाओ। अब उद्धव जी जैसे ही वहां पहुंचे और नंद जी के यहाँ पहुंचे, तो नंद जी के जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके यहाँ से एक धारा बह रही है। चल देखिए धारा काय की है? बोले इतना रुदन करते हैं यहाँ ब्रज में कि वह आंसुओं की धारा है। तब तो देख करके बड़े चकित हो गए, किसकी याद में रुदन करते थे? कृष्ण की याद में। उन्होंने बहुत समझाया माता पिता को, ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, ना देहो जन्म एव च। बोले वो ना तो किसी का बेटा है, ना तो जिसके लिए आप लोग रो रहे हो वो ना किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है, ना तो भाई है, ना कुछ भी नहीं है, वो ना आत्मीय जन है, ना अपरश्चापी, ना ही वो दूसरा है। बोले वो क्यों नहीं है? बोले वो साक्षात ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म है। आप लोग जिसका, वो तो कण कण में निवास करने वाला है, वो साकार स्वरूप तो धारण करके आया है, लेकिन वो तो क्या है? बोले निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। जब इस प्रकार से उद्धव जी ने समझाया, तब तो मैया ने कहा उद्धव जी हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि वह निर्गुण निराकार है? अरे जिसको हमने अपने हाथों से ही खिलाया, हम अपने हाथों से दधि मंथन करके उसको दधि खिलाते थे, मक्खन खिलाते थे, हम साटी लेके दौड़े तो वह भागने लगा, जिसको हमने अपने हाथों से ही रस्सी में बांध दिया था। हमने उनकी कितने लीलाओं को देखा, मैं कैसे कह दूं कि वह निर्गुण निराकार है? मैं नहीं मान सकती वो निर्गुण निराकार। अब तो इतना प्रेम कि उद्धव जी भूल गए, उद्धव जी भूल गए कि हम ब्रह्म का चिंतन करें कि इनका चिंतन, इनकी बात सुने। और बात भी सत्य है। उन्होंने कहा कि देखो इस समय तो हमारी स्थिति उन्हीं के दर्शन के प्यासी हैं, हम तो केवल दृष्टम श्रुतम भूतवद भविष्यत् स्थानुश्चरिष्णुर महदल्पकं च, विनाच्युत
विनाच्युताद वस्तुतरां न वाच्यं सा एव सर्वं परमार्थभूत। उन्होंने कहा कि देखो हमारी स्थिति तो बिल्कुल उनके बिना ऐसे है जैसे किसी गाय का बछड़ा उससे बिछुड़ जाए तो माँ की स्थिति होती है, उस गाय की स्थिति होती है। वही स्थिति इस समय हमारी है कृष्ण से बिछुड़ करके। आखियां हरि दर्शन को प्यासी, आखियां तो बिल्कुल उन्हीं के दर्शन में प्यासी हैं। अब कोई भी परिस्थिति हो जाए बिना उनके दर्शन के तो मन बिल्कुल लगता ही नहीं, बिना उनके दर्शन के मन नहीं लगता। इसलिए अक्रूर जी हम कैसे मान लें वह जो कृष्ण है हमारा वह निर्गुण है, वह कण कण में निवास करने वाला है, हम बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने ही हाथों से खिलाया है, हमने उसको इसी हाथों से खेल खेलता था हमारे, और हमने इन्हीं आंखों से हमने देखा कि वह बंसी बजाता था, गाय चराता था, बछड़े चराता था। तो हम कैसे मान लें? हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं। उद्धव जी ने तो बार बार समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। अब उद्धव जी खुद भूल गए कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें क्या करना चाहिए, इनको कैसे समझा दें कि ये बात को समझ जाएं। और हमें तो भगवान ने इसीलिए भेजा है कि इनको समझा के आना। हमारे याद में तो बहुत दुखी हैं इसलिए समझा के आना। लेकिन उनकी तो एक ही रट थी कि देखन चाहत कमल नयनन को निश दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। केशर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तन सम डारी गए गल फांसी। उन्होंने हमसे ऐसा स्नेह लगाया, ऐसा स्नेह लगाया और फिर ऐसे त्याग दिया जैसे कोई किसी वृक्ष का तिनका तोड़ ले और फिर उसको लिया रहे फेंक दे। ऐसे ही उन्होंने हमको फेंक दिया, मानो हमारे लिए तो गले में फांसी लगा दी हो। यह स्थिति हमारे साथ उत्पन्न हो गई। काहू के मन की को जानत लोग के मन की हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन बिनु लय हो करब काशी, अखियां हरि दर्शन तो प्यासी। बड़ी विकल स्थिति को देख करके उद्धव जी का स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। अब तो रात कैसो बीता, प्रातः काल उठ करके जैसे ही वह यमुना स्नान करने के लिए गए, तब तो गोपियों ने देखा कि ये कृष्ण फिर लौट के आ गया क्या। देखो तो कह के गया था कि परसों आएंगे, परसों बीत गए, अभी लगता है लौट करके आ गया, हम लोगों को अब चलना चाहिए, मिलना चाहिए। पर कुछ दूर से देखे बोले पीताम्बर दोषी का है, लेकिन लगता वैसा नहीं। गौर से देखा बोले ओहो इसने दूत भेजा है इस बार। अच्छा, तब तो गोपियों ने उलाह। अच्छा, उसी समय एक भौरा आ गया। भौरा आ गया तो भौरे को उलाहना देते हुए, काला काला भौरा, काला काला कन्हैया, भौरे को उलाहना देने लगी। उद्धव जी सुन रहे, क्या उलाहना देती हैं? बोले मधुप कितव बंधो मां स्पृशांगिम सपत्न्याः, कुच बिलोलित माला कुंकुमश्रुर्विर्नः, वहतुः मधिपतिस्तनमानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रक। अरे कपटी, अरे काले, अरे मधुप, तू बड़ा कपटी है, बहुत कपटी है। पहले तो मित्रता करता है, फिर मित्रता में भी कपट करता है, इसलिए मैं तुमको तो कपटी ही कहूंगी। तब तक तो भौरे ने सोचा, बैठने के लिए पैरों के पास आ गया। बोले चल दूर हट, दूर हट, तू मेरा पैर मत छू।
तू तो माफी के लायक भी नहीं बचा, अब तो हम तुझे माफ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो तू झूठे ही मुझसे अनुनय विनय मत कर। उलाहना किसको दे रही हैं? उद्धव जी को। और उलाहना किसके माध्यम से दे रही हैं? भौरे के माध्यम से। भौरे से कह रही हैं तू तो हमारे पैरों को मत छू, अब तू माफी के लायक भी नहीं बचा है, तेरे को हम माफ करने वाली नहीं है। तू मुझसे अपने प्रणय का अनुनय विनय मत कर, मैं इस प्रणय को स्वीकार नहीं करूंगी। तो क्या कहती हैं कि कुछ विलुलित माला तुमको मस्रुहिर्नहा। अरे कृष्ण की जो बनमाला है ना, वह हमारी शौतों के वक्षस्थल से स्पर्श की हुई है, मछली हुई है, इसलिए उसका पीला पीला तेरे मुंह में क्या लगा हुआ है? रंग लगा हुआ। बोले जो केसर उनके वक्षस्थल पे लगा हुआ था, क्योंकि वो फूलों में बैठ के आया था, फूलों का जो पराग है ना, उसके भौरों के मुंह पे लगा हुआ था। तो क्या कह रही हैं कि मानो तुम हमारी शौत के वक्षस्थल से मुख रख करके आया है, इसलिए तेरे मुंह में उसी का पराग लगा हुआ है, पीला पीला कुमकुम लगा हुआ है। तू स्वयं तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता। बहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम। तुम तो खुद किसी से प्रेम नहीं करते हो, और जो तुमसे प्रेम करता है उसको भी तुम धोखा दे देते हो, कपट करते हो उसके साथ। और तू भी ऐसा है, तेरा स्वामी भी ऐसा ही है। तू हे भौरा, तू भी इसी प्रकार से है, तेरा स्वामी भी, तू भी अनेक अनेक पुष्पों को चयन करता रहता है, और तेरा स्वामी भी ऐसा ही है। इस प्रकार से जब उलाहना देने लगी, मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यधस्ते लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतं विरूपां स्त्रीजित कामयानाम। तब तक तो दूसरी सखी ने कहा, बोली अरे इसकी क्या बात करती है, अरे ये तो जन्म का कपटी है। जितने अवतार इसने ग्रहण किया, उतने अवतारों में इसने कपट ही तो किया। बोले देखो, ये राम अवतार जब धारण किए थे तो बाली इसका क्या बिगाड़ा था, पर इसने एक भाई से तो प्रेम किया, पर एक भाई को छुप करके बाण मारा। तो इसने, ये तो हर जन्म में कपट करता है, इसने उसको भी निर्दयता से मार दिया। अरे बेचारी सुनपन था, इतना सज धज के आई थी कि मैं इससे ब्याह करूंगी, पर इसने ना तो खुद ब्याह किया, और ना उसको दूसरे लायक छोड़ा, दूसरा भी उससे ब्याह कर ले। खुद भी ब्याह नहीं किया और नक्कटी करके ऊपर से भेज दिया। तो ये तो क्या है, बोले कपट धोखा ही देने वाला है। और देखो, ये राजा बलि इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन ये ब्राह्मण बन करके 52 अंगुल का बटुक बन करके उसके यहाँ गया, और उसके यहाँ जा करके जब उससे संकल्प करवा लिया, और जैसे ही संकल्प कर दिया तो इतना बड़ा हो गया कि 3 चरणों में पूरी संपत्ति उसके सहित नाप लिया। तो ये तो अब जैसे युद्धों में सुना कि देखो हम इनको तो ज्ञान देने आए थे कि ये तो परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये सगुण साकार रूप धारण करके आया है, लेकिन ये तो खुद ही बता रही कि सब जानती है। अब तो उद्धव के मन में ये लगने लगा कि हम इनको क्या ज्ञान दें, अब हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रहेगा। उद्धव तो कुछ बोल ही नहीं सके कि जिनको हम समझाने आए हैं वो तो सब जानती हैं, इनको हम क्या समझाएं। तब तक तो दूसरी सखी ने कहा कि देखो, ये जो बलि था वो बेचारा इनको अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन इसने इतना कपटी कि इसने उसको वरुण पास में बांध करके पाताल में छोड़ दिया। ये बहुत कपटी है। तब तक तो एक सखी और ने कहा कि देख, ऐसे का चर्चा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले ऐसे कपटी की चर्चा करते करते स्वयं भी के मन में भी कपट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऐसे का तो चर्चा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत प्रकार से उनको क्या करते हैं, उलाहना देते हैं। यह देख करके तो उद्धव जी का मन बड़ा विह्वल हो जाता है। उद्धव जी सोचने लगते हैं, सब भूल गए
अच्छा, भगवान क्यों भेजे थे उद्धव जी को? क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन प्रेम नहीं जानते। तो उद्धव जी को इसलिए भेजे, बोले प्रेम से बढ़कर के ज्ञान नहीं है, इसलिए हम तुमको ब्रज में भेजते हैं, वहां जाकर के तुम सीख लेना कि ज्ञान के साथ प्रेम कैसे होता है। तो जब वहां गए सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ज्ञान हम इनको देने आए वो ज्ञान तो इनके पास पहले से है, लेकिन उनको सगुण साकार में प्रेम रूप से पूजना चाहती हैं। तो बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धनवान बड़ो यश कीर्तन जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेंद्र से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भांति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बोले प्रेम के बिना तो मानो ऐसा ही है जैसे, क्या कह रहे हैं, बोले तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे भगवान जगदीश की जो भक्ति है उसके बिना मनुष्य की ऐसे ही नाक कटी है। बोले कैसे? बोले जैसे सुंदर स्त्री कितनी भी हो और उसका नाक काट दिया जाए तो कैसे दिखेगी? कुरूप दिखेगी। वैसे ही भक्ति के बिना कितना भी ज्ञान हो वो कुरूप ही ज्ञान लगने वाला है। यह तो सब देख देख करके उद्धव जी का चित्त बड़ा विह्वल हो गया, उनका सारा ज्ञान भूल गया और इनको ज्ञान देने के लिए आए थे कि हम जाएंगे ज्ञान दे करके लौट आएंगे 2-4 दिन में, लेकिन 7 महीने तक उनको होश ही नहीं रहा, हमको भी लौट करके जाना है। 7 महीने बाद लौटे। भगवान ने कहा कैसे हो? उन्होंने कहा अब स्थिति गड़बड़ हो गई, पहले से स्थिति अब अलग हो गई, अब तो हमारा भाव बदल गया। हम वहां जाकर के वास्तविक में जो प्रेम है उस प्रेम को आज हम जाकर के समझे हैं। जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं ब्रज में पहुंचा, तब मुझे पता चला कि ज्ञान और प्रेम से बिना ज्ञान भी शून्य है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें शिक्षा ही देने के लिए वहां भेजा था। अब तो भगवान जो है तो अक्रूर, पहले उनके यहाँ गए, कुब्जा के यहाँ, फिर अक्रूर जी से मिलने गए उनके घर, और इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पूर्वार्ध यहीं से पूर्ण होता है और उत्तरार्ध की यात्रा आगे होती है। उत्तरार्ध में भगवान जब यहाँ मथुरा आ गए और कंस की जो पत्नियां थी, उन 2 पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, तो उन दोनों ने जब उनके स्वामी मर गए कंस, तो अपने पिता के पास पहुंची। इनके ससुर थे जरासंध। इन 2 भागों में पैदा हुए थे। जरा नाम की राक्षसी ने इनको जोड़ दिया, इसलिए जरासंध होते। जरा ने संधि कर दिया, जोड़ दिया, इसलिए जरासंध हो गए। इसका नाम था जरासंध, बड़ा बलवान। तो इसने अपनी पुत्रियों के दुख को देखा तो इसने कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो भगवान ने इसको 17 बार एक एक करके 17 बार युद्ध में पराजित कर दिया। अब तो इसने, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जब हार नहीं माना तो 18वीं बार इसने क्या किया? ब्राह्मणों को बिठाया, इस बार हमारी विजय होनी चाहिए, और अपनी सैन्य शक्ति को तैयार किया। इसके पहले नारद जी की प्रेरणा से काल यवन नाम का यवन था, वह भगवान के ऊपर अपनी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने काल यवन, भगवान भाग दिए वहां से, और भागे तो एक पर्वत पर गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। इनकी चर्चा हमने पहले किया था। तो मुचकुंद सो रहे थे, भगवान गए अपना दुपट्टा पीताम्बर मुचकुंद उड़ा दिया, और यह काल यवन जो था बोले बताओ, हमको डर करके भागा और यहाँ आकर के ऐसे सो रहा जैसे इसको कोई चिंता नहीं है। तो इसने एक लात जम के मारी, और जैसे ही लात मारी तो मुचकुंद की निद्रा खुल गई, और मुचकुंद महाराज जो है तो जैसे ही जगे और इस पर दृष्टि गई तो जल करके भस्म हो गए। भगवान के दर्शन किए, भगवान से उन्होंने, मुचकुंद ने कहा कि हमें तो आप भक्ति प्रदान करिए। भगवान ने कहा सारी उम्र तो तुमने सो के बिता दिया, आप क्या भक्ति देकर के क्या करोगे? अगले जन्म में तुम्हें भक्ति जरूर मिलेगी। अब तो ये मुचकुंद कौन थे? बोले सूर्यवंशी राजा थे,
और इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था। तो जब थक गए तो देवताओं से कहा कि अब हमको निद्रा लग रही है, इसलिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, सोने में हमें कोई विघ्न पैदा ना करे, इसलिए आप मुझे सोने का आशीर्वाद दे दो और कोई विघ्न पैदा ना करे। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ कोई अगर विघ्न पैदा करेगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो तुमको जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान लौट करके आए और जो उसकी सेना थी कालेवन को, सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। और इधर इस जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की। कितनी? 23 अक्षौहिणी सेना। बहुत बड़ी सेना होती, पूरे महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी, पूरे महाभारत युद्ध। और जरासंध अकेला 23 अक्षौहिणी सेना तैयार किया, इकट्ठा किया और भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने दाऊ से कहा, देखो दाऊ भैया, अब युद्ध करते करते थक गए, इसलिए अब ऐसा लगता है कि अब इस बार भाग लिया जाए। बोले भाग लिया जाए? अरे तुम जानते नहीं कितनी अपकीर्ति होगी भागने से। तो उन्होंने कहा युद्ध करने से ही कौन सा फायदा होगा, ये बार बार आता है, इसलिए अब बोले अगर वह जीत गया, हम भाग जाएंगे तो हमारे सारे मथुरा के प्रजा को नष्ट कर देगा। तो भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था तो हम पहले ही कर लिए। अच्छा कहाँ? बोले द्वारिका में समुद्र के बीच में एक टापू में हमने पहले ही द्वारिका नगरी बसा दी। अच्छा, तब तो काल यवन का भी जो संपत्ति थी सब भगवान कहाँ भिजवा दिए? द्वारिका भिजवा दिए और सारी व्यवस्था द्वारिका में करवा दिया। जैसे ही उसने आक्रमण किया जरासंध ने, तो भगवान और दाऊ दोनों भाग लिए। दाऊ ने पहले तो समर्थन नहीं किए। भगवान ने कहा देखो एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़, इतने सारे नाम, एक नाम और सही, और अब इस बार लड़ने वाले नहीं। भगवान भगे, प्रवर्षण नामक पर्वत पर भगवान चढ़ गए और भगवान चढ़ करके दूसरे तरफ बहुत ऊंचाई से भगवान नीचे कूद गए। और जब नीचे कूद गए तो जरासंध ने क्या किया कि उस प्रवर्षण पर्वत पर आग लगवा दिया और आग लगवा करके पूरे उसको जलवा दिया। भगवान कहते हैं कि 11 योजन से भगवान जो तो क्या हुए, उस पहाड़ से नीचे कूद गए। अब इसने सोचा कि भगवान मर गए, ऐसा सोच करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणों को बिठाल करके आया था। तो ब्राह्मणों के ऊपर अगाध श्रद्धा हो गई जरासंध की। अब तो जा करके ब्राह्मणों को खूब दान दिया, बड़ा प्रसन्न किया कि आपकी कृपा से इस बार हमने कृष्ण और बलराम दोनों को मार दिया, अपने शत्रु को मार दिया। और ऐसा कह के बड़ा प्रसन्न हुआ। और भगवान इधर कहाँ पहुंच गए? द्वारिका पहुंच गए। अब तो दाऊ जी का विवाह रैवत नाम के राजा थे, ये भी सूर्यवंशी राजा थे, और ये क्या थे, इनकी बिटिया थी रेवती। तो इनको लगा कि हमारी बिटिया के योग्य कोई वर नहीं, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी के यहाँ संगीत चल रहा था। तो एक दो चार क्षण खड़े हो गए होंगे ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ समय। और जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, पूछा रैवत से कि आपका प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से आए हो? तो रैवत ने कहा कि हमारे बिटिया के को कोई वर नहीं मिल रहा, आप बढ़िया वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा अब वर क्या बताएं, तुम्हारा वंश ही मिट गया। अब तो तुम्हारे वंश के गिने चुने अगर कोई बचा होगा तो बचा होगा। जिस काल तक तुम यहाँ रहे रुके, उस काल तक तो 27 चतुर्युगी बीत गई। कितनी चतुर्युगी? 27 चतुर्युगी बीत गई। 28वीं का सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, और क्या चल रहा है? द्वापर चल रहा है। द्वापर भी बीतने वाला है। तुरंत पहुंचो वहां पर एक भगवान नारायण के ही जो वाहन है शेष ही अवतार रूप में बलराम के रूप में है, उनके साथ अपनी बिटिया का ब्याह कर दो, लेकिन विलंब नहीं करना। अब तो तुरंत आया और रेवती का विवाह किसके साथ कर दिया उसने? दाऊ के साथ कर दिया। पर पत्नी दाऊ को मिली 21 हाथ और 21 फीट की पत्नी मिली, और दाऊ जी 10-12 फीट के। भगवान उनको चिढ़ाने लगे, तो भाभी हमको 21 फीट की और भैया हमारे 12 फीट। तब तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो एक दिन हल उठाए और हल से उन्होंने चपका दिया, तो छोटी हो गई, बराबर की हो गई। भगवान ने कहा अब ठीक है जोड़ी। अब द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके भगवान
बैठ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब तो उनका विवाह भी रुक्मिणी के साथ हो गया। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री के रुक्मिणी के साथ हो गया। परीक्षित ने कहा कि हे मुनि, मैंने ऐसा सुना कि इनका जो पहला विवाह है राक्षस विधि से हुआ था, तो ये राक्षस विधि से क्यों हुआ, कृपया आप मुझसे कहिए। क्या आवश्यकता पड़ गई कि रुक्मिणी का हरण करके भगवान ले आए और फिर उन्होंने विवाह किया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि वाह महाराज, आपने बढ़िया प्रश्न किया है, इसलिए अब उनकी विवाह के विषय में मैं आपसे कहता हूँ। राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। बोले उनके 4 पुत्र और 1 बिटिया। किसके? भीष्मक के, विदर्भ राज्य के, विदर्भ कुंडिनपुर के था उनका नगर, और वहां के राजा थे भीष्मक। भीष्मक के यहाँ 4 बेटा और 1 बिटिया थी। बेटों का नाम था रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली और रुक्मी। 5 बेटे थे और 1 कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। अब 5 बेटों और 1 बिटिया के सहित वह राज्य कर रहे थे। उन्होंने खूब नारद आदि ऋषियों के द्वारा द्वारिकाधीश की बड़ी बड़ाई सुनी, और जब बड़ाई सुनी तो उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारी बिटिया का विवाह है कृष्ण के साथ ही हो, द्वारिकाधीश के साथ ही हो। ऐसा उनके मन में बड़ी इच्छा थी। तो एक दिन तो अपने बेटों से कहा कि देखो बच्चों, अब बिटिया का विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई सुंदर वर हो, बोले खोजबीन करेंगे। तो भीष्मक ने कहा हमने विचार किया है कि द्वारिका के जो अधिपति हैं कृष्ण, उनके साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दें। तब तो रुक्मी बड़ा गुस्सा में आ गया। रुक्मी बड़ा बेटा था और शिशुपाल आदि का मित्र था, जरासंध आदि का मित्र था, दुष्ट स्वभाव का था। उसने कहा पिताजी आप अब बूढ़े हो गए हो, अब बहन का विवाह कहाँ करना है मैं तय करूंगा। अच्छा बेटा तय करो। इतना कहीं को निकल गया। कुछ देर में लौट के आया, बोले पिताजी परसों बारात आ रही है। अच्छा विवाह तय हो गया? बोले हाँ। किसके साथ? बोले हम दमघोष नरेश के पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बिटिया का विवाह तय कर दिए। अच्छा ठीक है। अब पिताजी क्या कहें, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, कुछ नहीं बोले। अब इसने कहा परसों बारात की आ रही है, आप तैयारी करो। जब रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी ने भाभी से कहा, अपने भाभियों से कहा कि देखो हमने तो कृष्ण को अपना मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं, इसलिए अब हम यदि विवाह करेंगे तो कृष्ण से ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको पति अपना स्वीकार कर लिया है। मर जाएंगी तो मर जाएंगे पर शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगी। तब तो भाभियों ने कहा कि अब एक ही, अब आप तो ब्राह्मण की शरण में जाओ, पंडित जी को बुलाओ, उनके द्वारा पत्र लिखो, उनको पत्र भिजवाओ, कुछ काम बन सकता है तो ठीक है। रुक्मिणी ने तुरंत पत्र लिखा और पत्र लिख करके प्रेषित कर दिया। पहला प्रेम पत्र था, द्वापर युग का प्रेम पत्र उन्होंने भेज दिया ब्राह्मण के हाथ से। ब्राह्मण प्रेम पत्र लेकर के भगवान के यहाँ पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो भगवान ने ब्राह्मण देव का स्वागत किया, बढ़िया स्वागत करके पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मण देव का पूजन किया और ब्राह्मण देव को बढ़िया भोजन आदि करा करके जब मस्त हो गए ब्राह्मण देव, तब कहा अब बताइए किस प्रयोजन से आए हैं। ब्राह्मण देव ने कहा भगवान ये आपके लिए एक पत्र आया है। किसने भेजा है? बोले भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने दिया है। अच्छा तो सुनाइए क्या लिखा है इसमें? बोला गोपनीय है थोड़ा। अच्छा बोले पर्सनल है आपका? अच्छा। भगवान ने कहा हमारे यहाँ कोई पर्सनल नहीं है, गोपनीयता कुछ नहीं, आप ही सुनाओ। ब्राह्मण देव तो बड़े प्रसन्न हो गए, वाह इतना सम्मान ब्राह्मण का, प्रेम पत्र भी हम ही सुनाए पढ़ के। तब तो उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। क्या लिखा था रुक्मिणी ने? कुछ श्लोकों को सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते
निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशितमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, दो विशेषण लगाती है। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, आपको, आपका जो गुण है ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामि, आपके गुणों को, आपके चरित्रों को सुन सुन करके हमारा जो कान है ना, निर्विश्य का कर्ण विपरैर हरतोंगतापम, हमारा जो कान है आपके गुणों को सुन सुन करके हमारे चित्त को आपके तरफ आकर्षित कर दिया है। हमारा जो आपने जो आपका जो रूप सौंदर्य है, वह रूप सौंदर्य क्या है? बोले रूपम दृशाम दृशितमता मखिलार्थलाभम, आपका जो रूप सौंदर्य है वह तो